हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। हम पढ़ रहे थे ग्राफ थ्योरी, जिसमें आज हम देखेंगे हैंड शेकिंग थ्योरम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। हैंड शेकिंग थ्योरम states in any given graph sum of degree of all the vertices is twice the number of edges contained in it. तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला है सम ऑफ डिग्रीज इज़ इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। इट मीन्स जो सम ऑफ डिग्रीज है वो होगा मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ एजेस, मतलब वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हैं द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज ऑलवेज even. And the next one is the sum of degree of all the vertices with odd degree is always even. And the last and third point is the number of vertices with all odd degrees are always even. ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर ये सेटिस्फाई करेंगे ग्राफ को तो ही वो हमारी हैंड शेकिंग थ्योरम होगी, अदरवाइज़ वो हैंड शेकिंग थ्योरम नहीं होगी। तो इन पॉइंट्स को एक ग्राफ की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल। यहाँ हमने 4 वर्टिसेस लिए हैं, V1, V2, V3 एंड V4। ये कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। तो अब इसके हम निकालेंगे डिग्री ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस हैं, डिग्री ऑफ ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको। किस किस का निकलेगा डिग्री? डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3, डिग्री ऑफ V4। सबसे पहले देखते हैं डिग्री ऑफ V1। तो V1 में हाँ किस किस से कनेक्टेड है? V1 V2 से कनेक्टेड है और V1 V3 से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे 2 कनेक्टिविटी है, 2 एजेस से कनेक्ट है, तो 2 डिग्री हो जाएगी इसकी। V2 देखते हैं, V2 V1 से है, V3 से है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा हमारा। अब V3 देखते हैं, V3 हमारा V1 से
V3 हमारा V4 से एंड V3 हमारा V2 से। ये हमारा 3 हो गया, 3 डिग्रीज हो गई इसकी। और V4 है हमारा, एक एज कनेक्टेड है उसका V3 से, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका सम ऑफ डिग्रीज क्या हो जाएगा, सभी डिग्रीज को ऐड ऑन कर देंगे। 2 + 2 + 3 + 1 = 8। सम ऑफ डिग्रीज हमारा निकल जाएगा 8। कंडीशन को समझ लेते हैं। पहली है द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज़ ऑलवेज इवन। मतलब जो डिग्री ऑफ वर्टिसेस हमने निकाला है उसका जो सम है वो हमेशा इवन होना चाहिए। यहाँ हमारा 8 निकला था जो कि इवन था। सेकंड कंडीशन को देखते हैं। द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस विद ऑड डिग्री इज़ ऑलवेज इवन। मतलब जो हमारा ऑड डिग्रीज निकली है वर्टिसेस की, उनका जो सम होगा वो ऑलवेज इवन होगा। यहाँ पे 3 + 1 = 4, दैट मीन्स इवन नंबर है। थर्ड इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ऑल ऑड डिग्री आर ऑलवेज इवन। मतलब जो हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस है जिनकी ऑड डिग्री निकली है वो हमेशा इवन होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा V3 और V4 ऑड निकला है, जो कि 2 वर्टिसेस हैं हमारे, तो ये हमारा इवन हो गया। तो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं, दैट मीन्स ये हमारा हैंड शेकिंग थ्योरम है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे होंगे 4 वर्टिसेस। इसमें हमारे 4 वर्टिसेस है। जो कि एजेस से कनेक्टेड है। और यहाँ हम सेल्फ लूप का एग्जांपल लेंगे। नाम दे देते हैं V1, V2, V3 एंड V4। डिग्री ऑफ वर्टिसेस निकालते हैं। किस किस का निकलेगा, D1 डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3 एंड डिग्री ऑफ V4। स्टार्ट करते हैं डिग्री निकालना। सबसे पहले V1 का देख लेते हैं। सबसे पहले लूप की कंडीशन बता देती हूँ मैं आपको। जहाँ भी लूप होगा वहाँ हम जो डिग्रीज़ होगी वर्टेक्स की, वहाँ हम 2 डिग्री कंसीडर करेंगे जहाँ पे सेल्फ लूप होगा। सो कंसीडर 2 डिग्रीज वेयर सेल्फ लूप इज़ प्रेजेंटेड। डिग्रीज निकालते हैं। सबसे पहले V1 की निकालेंगे। V1 हमारा किस किस से कनेक्टेड है, V1 कनेक्टेड है V2 से एंड V4 से। मतलब यहाँ हमारे 2 डिग्री ऑफ वर्टिसेस हो गए V1। V2 की देखते हैं। V2 V1 से कनेक्ट है एंड V3 से कनेक्ट है और V4 से, मतलब यहाँ पे हमारी हो गई 3 डिग्री। अब V3 का निकालते हैं। V3 हमारा सिर्फ V2 से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। V4 की निकालते हैं। V4 किससे कनेक्टेड है, V1 से, V2 से और सेल्फ लूप है इसमें, तो 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 4। सम ऑफ डिग्रीज कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड ऑन कर देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 10। इसमें आप प्लीज़ मुझे चेक करके बताइएगा कि हमारी वो 3 कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन दिया रहेगा एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम डिग्री निकालेंगे, डिग्रीज निकालेंगे। यहाँ पे हमें 5 वर्टिसेस दी हुई हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। इन सब की पहले हमें डिग्री निकालनी है। डिग्री निकालने के लिए हम डिनोट करते हैं D और ब्रैकेट में वर्टिस का नाम। तो सबसे पहले हम V1 का निकालेंगे। V1 हमारा कनेक्टेड है V2 और V5 से, मतलब इसकी 2 डिग्रीज है, V2, V3 और V1 से, और V4 से भी कनेक्ट है, तो यहाँ इसकी 3 डिग्रीज हो जाएंगी।
अब V3 का देखते हैं। V3 हमारा V2 और V4 से, मतलब इसकी 2 डिग्रीज हो जाएंगी। V4 हमारा कनेक्टेड है V2 से एंड V3 से, तो यहाँ हमारी 2 हो जाएगी डिग्री। V5 कनेक्ट है 1 से, तो यहाँ हमारी 1 हो जाएगी। अब देखिएगा कि हमारी 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इसके बाद हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ डिग्री कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा होता है 2 + 3 + 2 + 2 + 1 मीन्स ये हमारा हो जाएगा 10। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने और लिख दिया है, ये इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है। यहाँ हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला में पुट करने के लिए भी आपको डिग्रीज निकालना इम्पॉर्टेंट है। पहला स्टेप हमारा यही होगा कि सबसे पहले हम इसकी डिग्री निकालेंगे और उसको फिर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा है सम ऑफ डिग्रीज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो हमारा सम ऑफ डिग्री कितना था? 2 + 3 + 2 + 2 + 1, दैट मीन्स 10 था। और यहाँ पे इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एजेस हमारे कितने थे? नंबर ऑफ एजेस हमारे 5 थे। 1 2 3 4 5 लाइन से कनेक्टेड है, तो ये 10 = 10 हो जाएगा। LH = RHS होगा तो ही हमारा ये हैंड शेकिंग थ्योरम होगा, अदरवाइज़ नहीं। एक्सप्लेनेशन समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।